नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं अंकित यादव स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल ग्रीन ग्रोथ पर, जिसमें आज मैं बात करने जा रहा हूँ धान की कुछ बीमारियों के बारे में। बीमारियाँ जैसे कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, BPH और सीड ब्लाइट के बारे में। इन बीमारियों को मैं आपको लाइव दिखाऊंगा और किस तरीके से ये इनका प्रिवेंटिव में यूज़ करना है और जब हाई अटैक आ जाए तो किन दवाइयों का उपयोग करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की। अब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कैसा होता है तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जब हमारे धान की कुछ पत्तियाँ इस तरीके से ऊपर की ओर से पीली पड़ने लग जाए, देखिए आप इस तरीके से अगर ऊपर की ओर पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाए तो अपन को समझ जाना चाहिए कि हमारे धान के खेत में BLB का अटैक आ चुका है। तो अब इसके निवारण के लिए अपन को क्या करना है, कॉपर बेस्ड जो भी फंगीसाइड होते हैं लाइक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, इनको वेलिडामाइसिन जो बैक्टीरियल रोगों का निवारण करने में काम करती है उनके साथ इनका उपयोग करके स्प्रे करना है। और किसान साथियों, अब अपन बात करते हैं धान में सीड ब्लाइट के बारे में। तो जब अपनी धान लगभग 50 से 55 दिन की हो जाए तब सीड ब्लाइट रोग का अटैक आता है। तो अब इस रोग को कैसे पहचानना है मैं आपको बताता हूँ। जिस प्रकार से ये पौधा है, इस पौधे को अपन देखते हैं नीचे की ओर से। नीचे की ओर में जिस प्रकार से ये सड़न आती है तो इस सड़न को अपन सीड ब्लाइट बोलते हैं। अब सीड ब्लाइट के निवारण के लिए मैं आपको बताता हूँ कुछ फंजीसाइड। ये एक फंगस वाला रोग है, तो इसके निवारण के लिए अपन को किसी भी कंपनी का एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल डालना है या फिर एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल डालना है। और तीसरा अपन इसको इसके साथ एक अदर फंजीसाइड भी है जैसे कि पिकोक्सिस्ट्रोबिन प्लस ट्राइसाइक्लाजोल का भी इसमें अपन उपयोग कर सकते हैं, जिससे अपन को सीड ब्लाइट पर 100% कंट्रोल मिलेगा। और किसान साथियों, अब अपन बात करते हैं धान में जिससे अपने किसान भाई सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, ब्राउन प्लांटों पर या वाइट बैग्ड प्लांटों पर, जिसे अपन BPH और WBPH भी बोलते हैं। तो अब ये अपन को इसकी पहचान कैसे करना है कि जब अपनी धान की फसल लगभग 50 से 55 दिन की हो जाए तो अपन को उनके धान का जो पौधा होता है उनके टिलर्स के बीच में देखना है। जैसे कि इस फसल में BPH के अंडे दिख रहे हैं अपन को, ये जो अंडे हैं ये BPH के हैं। अब BPH क्या करता है, जो अपना ये पौधा होता है इस पौधे में इस जगह पर BPH का अटैक होता है तो यहाँ से रस चूसने लगता है, यहाँ से रस चूसने लगता है और रस चूसते चूसते यहाँ से जो अपनी ज़मीन से ऊपर की ओर पोषण जाता है तो इस पोषण को यहीं पे ख़त्म कर देता है और यहाँ से ये फसल कुछ इस प्रकार से ऊपर से सूख कर नीचे की ओर गिरने लग जाती है। तो अब अपन को इसके कंट्रोल के लिए क्या करना है, अगर अपने धान की फसल के एक पौधे में अगर BPH एक BPH दिख जाए या 2-4 BPH दिख जाए तो अपन को इसके टाइम पे डायनेटिफिरोन प्लस पाइमेट्रोजिन का उपयोग करना है। इसे अपन सीड ब्लाइट वाले फंजीसाइड के साथ भी कर सकते हैं। और अगर BPH लगभग इसी पौधे पे 20 से 25 BPH दिखने लग जाए तो उस अवस्था में अपन को डायनेटिफिरोन प्लस पाइमेट्रोजिन के साथ BPMC का भी उपयोग करना है। BPMC क्या करता है, BPH के अंदर गैस बनाता है और उनको फुला देता है। डायनेटिफिरोन जो रहता है ये BPH के अंडों को पैरालाइज कर देता है ताकि जब BPH के अंडे विकसित होकर अपने फसल को नुकसान पहुंचाने लगे तो उसके पहले ही अंडों को ख़त्म कर देता है। साथ ही पाइमेट्रोजिन क्या काम करता है, जो BPH रहता है जो अपनी फसल को अटैक पहुंचाता रहता है उनको मारने का काम करता है। तो किसान साथियों, आपको एक बात का अवश्य ध्यान रखना है कि कभी भी डायनेटिफिरोन का सिंगल उपयोग नहीं करना है और कभी भी पाइमेट्रोजिन का सिंगल उपयोग नहीं करना है। इनका कॉम्बिनेशन ही अपन को डालना है, क्योंकि कॉम्बिनेशन अपन डालेंगे तो अपन को रिजल्ट जल्दी टाइम के लिए मिलेगा, क्योंकि डायनेटिफिरोन तो अंडे खत्म करता है और पाइमेट्रोजिन जो है वो BPH को खत्म करता है। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन जाएगा तो अंडे और BPH दोनों खत्म हो जाएंगे।
तो किसान साथियों, आज के लिए इतना ही। मैं अंकित यादव जल्दी आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे ग्रीन ग्रोथ यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद। जय सांवरिया सेठ, जय जवान, जय किसान।